दोस्तों, इंसान प्यार तो कर लेता है, लेकिन प्यार को निभाने वाले व्यक्ति बहुत ही कम होते हैं, बहुत कम मात्रा में देखने वाले होते हैं। ज़्यादातर लोग तो इस्तेमाल करते हैं और फिर छोड़ जाते हैं। कि घटनाक्रम में भी एक लड़की के साथ कुछ ऐसा ही होता है। उसे इस्तेमाल किया जाता है और उसके बाद जो यहाँ पर होता है, कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है मुरादाबाद और इसी का एक बिलारी थाना क्षेत्र है। इसी के अंतर्गत एक नगर आता है रुस्तम नगर। यहाँ का रहने वाला रियासन हुसैन, जिनकी उम्र लगभग 56 साल होती है, जिनकी पत्नी 9 साल पहले इन्हें छोड़कर जा चुकी होती है। इनके 4 बच्चे होते हैं, जिसमें 2 बेटा और 2 बेटियां। जो 2 बेटा होते हैं वो दिल्ली में सैलून चलाया करते और यहाँ पर जो बड़ी वाली बेटी है उसकी पहले ही शादी हो चुकी होती है। एक छोटे वाली बेटी होती है जिसका नाम समरीन सुलेमानी होता है, जिसकी उम्र 22 साल होती है, जो रामपुर ज़िले के सैफाली एरिया में नर्स का काम किया करती है। वो सुबह 10 बजे निकलती और शाम को 6 बजे अपने घर वापस आ जाया करती। इसी तरह से इनका कामकाज चल रहा होता है। दोस्तों, 24 अगस्त 2025 की सुबह ये 9 बजे अपने घर से तो निकलती है, लेकिन रात को 9 बजे तक भी अपने घर नहीं आ पाती। होते हैं रियासत हुसैन, वो बार बार अपनी बेटी के मोबाइल पर कॉल करते हैं, लेकिन बेटी का कहीं से भी कोई अता पता नहीं चलता। फिर वो अपने दोनों बेटों को कॉल करते हैं। रात को ही उसके दोनों बेटे अपने कामकाज को ख़त्म करके घर के लिए चल देते हैं और 25 अगस्त को ये सभी के सभी लोग मिलकर बिलारी थाने में पहुंच जाते हैं और वहां जाकर अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। उता होता है जहां पर लड़की कामकाज किया करती, वहां पर भी फ़ोन करता है तो वहां पर पता चलता है कि यहाँ तो आज आपकी लड़की आई ही नहीं। दोस्तों, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो तमाम रिश्तेदारियों में, आसपास के लोगों से, जानकार लोगों से, सबसे फ़ोन करता है। लोगों के पास भी जाकर देखता, लेकिन कहीं से भी बेटी का कोई खुलासा नहीं हो पाता। फिर यहाँ पर पुलिस अपने कामकाज में लग जाती है और पुलिस जब यहाँ पर इस समरीन सुलेमानी की मोबाइल की कॉल डिटेल निकालती है तो पता चलता है कि यहाँ पर ये लड़की एक लड़के के साथ 2 सालों से बातचीतों में है और उस लड़के का जब डाटा खंगाला जाता है तो उस लड़के का नाम गौसे आलम होता है, जिसकी उम्र लगभग 25 साल होती है, जो ट्रक ड्राइवर होता है, जो मुरादाबाद के कुदर की थाना क्षेत्र के अंदर चाय फजालपुर गांव का रहने वाला होता है। दोस्तों, अब यहां पर पुलिस बिना कुछ देरी किए हुए उसके घर पर पहुंच जाती है, लेकिन वहां पर वो लड़का होता ही नहीं, वहां से वो पहले ही फरार हो चुका होता है। दोस्तों, अब यहाँ पर पुलिस छानबीन में लगी होती है, उस लड़के की लास्ट लोकेशन पहचानती है, कहाँ कहाँ वो जा रहा है और 30 अगस्त 2025 को पुलिस को कामयाबी मिलती है। वो गौसे आलम को गिरफ्तार कर लेती है और गौसे आलम को जब गिरफ्तार करके उससे अपनी सख्ती के साथ, अपने रवैये के साथ पूछताछ करती है तो गौसे आलम टूटता है और एक ऐसा सत्य बताता है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है। गौसे आलम बताता है कि दरअसल 24 अगस्त 2025 को ही उसने जो यहाँ पर समरीन सुलेमानी है उसकी हत्या कर दी है। दोस्तों, अब यहाँ पर पुलिस उससे डिटेल से पूछने लगती है कि तुमने उसकी हत्या क्यों की। तो यहाँ पर गौसे आलम बताता है कि साल 2023 का वाक़या होता है, जब वो इंस्टाग्राम के पन्ने पलट रहा होता है, तभी उसकी मुलाकात यहाँ पर समरीन सुलेमानी से इंस्टाग्राम के जरिए होती है और इंस्टाग्राम पर वो अपने ऐसे फ़ोटो शेयर करती है जिन फ़ोटो को देखकर यहाँ पर ये लड़का बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है और इस लड़की से बातचीत करने लगता। बातचीत का सिलसिला धीरे धीरे करके ऐसे ही चलता रहता है और लगभग 1 साल का समय बीत जाता है। घटना से ठीक 1 साल पहले ये दोनों के दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए एक ओयो होटल में जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर पहुँचने के बाद जब ये दोनों एक दूसरे के करीब आने वाले होते हैं तो लड़की यहाँ पर इसे साफ मना कर देती है कि आप मुझसे पहले शादी करो, तब मेरे आप करीब आ सकते हो। लेकिन यहाँ पर लड़का उससे कुछ ऐसा कहता है कि मैं दरअसल अपने घर वालों से बातचीत कर चुका हूँ, मैं तुम्हारे करीब ही नहीं रहा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और मैं जल्द ही तुमसे शादी करूँगा, लेकिन आज तुम मुझे मत रोको। दोस्तों, लड़की भी यहाँ पर उस लड़के की बातों में इस तरह से आ जाती है
और यहाँ पर लड़का उसके कपड़े उतारने लगता है। कपड़े उतार कर जब उसके बदन को देखता है तो उसके बदन पर बहुत दाग धब्बे होते हैं। दोस्तों, उन दाग धब्बों को देखकर यहाँ पर इस लड़के का मन विचलित होने लगता है, लेकिन यहाँ पर ये अपने आप को रोक नहीं पाता। पहली बार इस लड़की के साथ ये फिजिकल में हो जाता है और इस लड़की के साथ इस तरह का संबंध बना लेता है और उसके बाद से ये दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। घर जाने के बाद यहाँ पर जो लड़का होता है वो इससे अब दूरियां बनाने लगता है और यहाँ पर जो लड़की होती है बार बार इसे कॉल करती। गौसे आलम कभी कभार इसका फ़ोन उठा लेते तो कभी फ़ोन ही नहीं उठाते। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतने लगता है और यहाँ पर जो लड़की होती है समरीन सुलेमानी, वो इसके ऊपर दबाव बनाने लगती है और कहती है कि तुम मुझसे शादी कर लो। लेकिन एक दिन यहाँ पर गौसे आलम इससे कह देता है कि मेरे घर वालों ने मना कर दिया है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, क्योंकि हम दोनों मुस्लिम तो हैं लेकिन तुम नीची जाति के हो और मैं ऊंची जाति का हूँ। तुम्हें मेरे घर वाले कभी भी बहू के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए अब तुम मेरे से दूरियाँ ही बना लो तो ही बेहतर होगा। लेकिन सुलेमानी होती है वो कहने लगती है कि तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते, तुम्हें शायद मेरे बारे में पता नहीं है, मैंने पहले भी बहुत बड़ा कांड कर रखा है। दोस्तों, यहाँ पर समरीन सुलेमानी फिर उसे अपनी बैक डिटेल के बारे में बताती है कि तुमसे पहले भी एक लड़का मुझसे बहुत प्यार करता था, मैं उसे दिलों जान से चाहती थी, वो मेरा इस्तेमाल करता है, लेकिन इस्तेमाल करने के बाद वो मुझे छोड़ देता है। और उसके बाद ये समरीन सुलेमानी अपने आप को आग के हवाले कर देती है। घर वाले यहाँ पर आनन फानन में इसे हॉस्पिटल में ले जाते हैं और वहाँ जाकर इसकी जान तो बचा ली जाती है, लेकिन शरीर पर कई यहाँ पर आग के जो जले हुए धब्बे होते हैं वो आज भी यहाँ पर दिखाई देते हैं। यहाँ पर जो समरीन सुलेमानी है वो इस तरह से बुर्का पहनकर बाहर निकला करती। लोग बाग समझते हैं कि शायद ये लड़की बहुत ही संस्कारी है, बहुत ही अच्छे परिवार की है, लेकिन ये अपने आप को बचाने के लिए, लोगों की नज़रों में उसका शरीर ना आए, इसलिए वो अपने आप को ढकने के लिए ये सब काम किया करती है। दोस्तों, यहाँ पर लड़का भी अब घबराने लगता है, तो यहाँ पर ये लड़की यही कहती है कि अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं तुम्हारा तो कुछ नहीं बिगाड़ूंगी, लेकिन अपने आप को ज़रूर ख़त्म कर लूँगी। मैं पहले भी ऐसी घटना को अंजाम दे चुकी हूँ और तुमने मेरे शरीर पर जो दाग धब्बे देखे हैं वो इसी कारण से हैं। दोस्तों, अब यहाँ पर जो लड़का होता है गौसे आलम, वो घबराने लगता है। घबरा कर वो अपने मन ही मन कुछ और प्लान करने लगता है कि यार अब किस तरह से इसे बचा जाए, किया जाए तो क्या किया जाए। फिर यहाँ पर वो अपने एक नाबालिग दोस्त को अपने एक प्लान में साथ लेता है और ये दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं। प्लान के तहत ही 24 अगस्त 2025 को जो यहाँ पर गौसे आलम है वो अपनी प्रेमिका समरीन को कॉल करता है और उससे कहता है कि आप जल्दी से जिस टाइम पर आप अपनी ड्यूटी के लिए जाती हो उसी टाइम पर आप मुझसे मिलने के लिए आ जाना, हम लोग घूमने के लिए जाएंगे और उसके बाद मैं तुम्हें अपने घर ले चलूँगा, घर वालों से बातचीत कराऊंगा और फिर हम दोनों एक दूसरे के साथ शादी कर लेंगे। दोस्तों, यहाँ पर समरीन सुलेमानी भी बहुत खुश होती है। इस सब के बारे में वो अपने घर वालों को भी नहीं बताती और जैसे ही 9 बजे वो अपने घर से निकलती है, थोड़ी दूर बाद ही यहाँ पर जो लड़का होता है गौसे आलम अपनी बाइक लेकर आता है और बाइक पर उसे बिठा लेता है। दोस्तों, थोड़ी दूर और आगे बढ़ते हैं तो रास्ते में एक लड़का इन्हें और मिलता है। यहाँ पर भी ये गौसे आलम उस लड़के से ऐसे बात करता है कि जैसे इसको इसके बारे में कुछ पता ही नहीं होता। वो लड़का यहाँ पर इससे कहने लगता है कि भाई मुझे थोड़ी सी आगे छोड़ देना, मुझे भी आगे जाना है, मेरा दोस्त वहाँ पर इंतज़ार कर रहा है। इसे अपनी बाइक पर बैठा लेता है और फिर यहाँ से ये फाजलपुर से रूपनगर की तरफ रेलवे फाटक की तरफ जाने लगते हैं। रेलवे फाटक के पास ही एक गन्ने का खेत होता है, वहीं पर जाकर ये अपनी बाइक को रोक देता है। यहाँ पर ये लड़की समरीन उसे कहने लगती है कि तुमने यहाँ पर बाइक क्यों रोक दी, तो यहाँ पर वो यही कहता है कि मैं बस हल्का होने के लिए जा रहा हूँ। दोस्तों, ये अपने साथ में पहले से ही तेज़धार हथियार लेकर आते हैं और तुरंत ही जब तक यहाँ पर समरीन को समझ पाती उससे पहले ही ये दोनों लड़के उस समरीन को पकड़ लेते हैं और ज़मीन पर उसे गिरा देते हैं और उसके ऊपर तेज़धार हथियार चला देते हैं। दोस्तों, बड़ी ही बेरहमी के साथ इस समरीन को इस दुनिया से विदा कर दिया जाता है और उसके बाद जो ईख का खेत होता है उस गन्ने के खेत के अंदर इस डेड बॉडी को डालकर यहाँ से दोनों के दोनों ऐसे फरार हो जाते हैं कि जैसे इन्होंने कुछ किया ही नहीं। ये सोच रहे थे कि हम अब कभी भी पकड़े नहीं जाएंगे, हमने क्राइम को अंजाम तो दे दिया, अब हमें कोई पकड़ने वाला ही नहीं है। लेकिन ये भूल चुके थे कि क्राइम करने के बाद इंसान कोई ना कोई सबूत अपने पीछे जरूर छोड़ जाता है। दोस्तों, जब पुलिस ये पूरा मामला सुनती है तो गौसे आलम की तहरीर पर ही गौसे आलम के खिलाफ उसके नाबालिग दोस्त के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया जाता है। नाबालिग दोस्त की भी गिरफ्तारी
हो जाती है और इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इधर जो गौसे आलम होता है उसे तो जेल में भेज दिया जाता है और इधर जो इसका नाबालिग दोस्त होता है उसे बाल सुधार गृह में भेज दिया जाता है। दोस्तों, जब यहाँ पर माता पिता इस तरह की बातों को सुनते हैं तो वो अपने बेटे पर विश्वास ही नहीं कर पाते कि हमारे बेटे ने भी ऐसा कर्म कर दिया है। इधर जब लड़की के पिता को ये पूरा वाक्य पता चलता है तो लड़की का पिता भी एक बार के लिए सहम जाता है, एक बार सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि आखिरकार मेरी बेटी ने ऐसा कदम क्यों उठाया था। जब उसे पता था कि उसे पहले भी धोखा मिल चुका है तो उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। दोस्तों, आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को ज़रूर समझें। नमस्कार, जय हिंद,